सभी दर्शकों को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। देवी आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो चुका है। इस बार एक भी तिथि कम नहीं हो रही है, यानी कि इस बार नवरात्रि अखंड है। इस वजह से शक्ति आराधना पूरे 9 दिनों तक की जाएगी। वहीं माता रानी इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। इस नवरात्रि और क्या कुछ है खास, कैसे माता रानी को हम मनाएंगे, कैसे उनका आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे, ये आज खास कार्यक्रम में जानेंगे। तो ये तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित आशीष बमगाई जी। तो पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। तो पंडित जी, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, पहला दिन है, लेकिन हर दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना तो की जाती है। लेकिन सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि नवरात्रि का महत्व क्या होता है, खास तौर पर इसका जो वैज्ञानिक आधार है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी। गौरी श्रवः केतक पत्र भंग माकश्य हस्तेन ददन मुखाग्रे विघ्नं मूर्ता कलित द्वितीय दंत प्रहो हरदुदुपास्यः। प्रथम पूजनीय गणेश भगवान जी को प्रणाम करने के बाद माता भगवती को भी प्रणाम है। आप हम सब आज से प्रारंभ हो रहे शारदीय नवरात्रि को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं एवं पूरे विश्व में और सनातन धर्मावलंबी जो हैं आज से देवी माता भगवती को मनाएंगे। वस्तुतः देखा जाए तो नवरात्रा वर्ष में 4 बार आते हैं। एक चैत्र नवरात्रा होता है, दूसरा आज से जो प्रारंभ हुए हैं शारदीय नवरात्रा होता है। इसके अलावा बीच में 2 गुप्त नवरात्रे भी आते हैं। इस प्रकार से 4 नवरात्रे वर्ष भर पर्यंत में आते हैं। अब होता क्या है, अगर हम जितने भी हमारे 30 त्यौहार हैं, परंपराएं हैं, व्रत हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक आधार हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया है। क्योंकि अगर हम इस वक्त की बात करें तो जितने भी जो नवरात्रे आते हैं विशेष तौर पे, तो एक मौसम परिवर्तन का वो काल रहता है, संक्रमण का काल रहता है। इस वक्त हम जो था वर्षा ऋतु समाप्त होके हम शरद ऋतु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए इसको शरद से शारदीय नवरात्रा होता है। तो आने वाले मौसम में हमारा शरीर, हमारा मन एक अनुकूलन स्थापित कर सके, इसलिए हमें ये नवरात्रा हम मनाते हैं। इसमें हम जिसको बोलते हैं उपवास रखकर देवी माता को मनाते हैं। उपवास की यदि हम बात करें तो उपवास अपने आप में एक वैज्ञानिक है। महात्मा गांधी ने भी इसका प्रतिपादन किया है। हम जब उपवास रखते हैं तो ना सिर्फ हमें आध्यात्मिक उपलब्धियां भी प्राप्त होती हैं, शक्ति प्राप्त होती है, इसके अलावा हमारा पाचन तंत्र जो है वो मजबूत हो जाता है। और आने वाले जो मौसम है उसमें जैसे हम गरिष्ठ पदार्थ यदि ठंड में खाते हैं तो पाचन तंत्र पे फर्क पड़ता है। इसलिए ये कुल मिला के अनुकूलता स्थापित करने के लिए हम नवरात्रा हमारे प्राचीन मनीषियों ने प्रतिपादित किया है। तो यह तो रही इसकी वैज्ञानिक प्रतिपदा। और इसके अलावा हम शास्त्रीय यदि बात करें तो जीवन में हर व्यक्ति को देवी माता का आशीर्वाद, देवी जो प्रकृति स्वरूपा है, उसका एक धन्यवाद का भाव हम इस वक्त उनको देते हैं, जो हमारा लालन पोषण कर रही हैं। प्रकृति से ही देखिए, प्रकृति से हमको जल प्राप्त होता है, अन्न है ना, सब कुछ प्राप्त होता है। तो उनका एक धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव आज देने का दिन आया है। तो ये इसकी शास्त्र सम्मत और वैज्ञानिक इसकी दृष्टिकोण से प्रतिपादन है। तो पंडित जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है, क्योंकि धार्मिक महत्व तो हमारे दर्शक जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक महत्व भी क्या कुछ होता है ये भी आपने बताया। एक साथ ही पंडित जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हर बार जो है देवी जी के आने और जाने का वाहन निर्धारित होता है और कहा जा रहा है कि इस बार माता रानी जो है हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, तो ये कितना शुभ है? जी देखिए, माता भगवती का हम कैसे पता करें कि उनकी सवारी क्या है? तो इसमें क्या होता है कि संबंधित वार के, जिस वार से माता भगवती के दिन प्रारंभ हो रहे हैं, तो वो वार पे सवारी तय होती है। जैसे कि अब शास्त्र सम्मत बात करें और देवी भागवत जो है, देवी पुराण है, उसमें यह वर्णित है, यदि जो घट स्थापना प्रतिपदा का प्रारंभ यदि सोमवार अथवा रविवार को हो रहा है तो ऐसे में हाथी उनकी सवारी होगी। और हाथी की सवारी करना इस बार वस्तुतः देखें तो आज सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हाथी की सवारी से देवी जी आ रही हैं। हाथी की सवारी से यदि हम बात करें तो हाथी की सवार होकर जब देवी माता भगवती आती हैं तो इससे वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है और अन्न की जो पैदावार है बहुत अच्छी होती है। और अन्न की पैदावार अच्छी होगी
वर्षा अच्छी होगी तो संपन्नता आएगी, धन की वृद्धि होगी एवं ऐश्वर्य का प्राप्ति चहु और होगी। तो यह अपने आप में बड़ा शुभ माना गया। इसी प्रकार से हम बात करें कि देवी जी की अन्य सवारियां क्या क्या होती हैं, तो जैसा हमने आपको बताया, प्रथम प्रतिपदा वाले दिन यदि सोमवार एवं रविवार है तो हाथी की सवारी पे आती हैं देवी जी। वहीं यदि मंगल अथवा शनिवार प्रतिपदा को पड़ रहा है तो देवी माता का घोड़ा वाहन होता है, सवारी होती है, जो कि सही नहीं माना जाता। वो युद्ध की आशंका इत्यादि का संकेत दर्शाता है। इसके अलावा यदि गुरुवार एवं शुक्रवार को प्रतिपदा पड़े तो डोली माता की सवारी होती है, जो कि भय इत्यादि का संभव होता है ऐसा में आना। बुधवार को यदि प्रतिपदा पड़े तो नौका की सवारी में देवी जी आती हैं, जो कि मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो इस बार हमें प्रसन्नता इस बात की भी है कि इस बार देवी माता हाथी पे सवार होकर आ रही हैं एवं सुख समृद्धि वो बरसाने वाली हैं। तो बिल्कुल पंडित जी, हम भी यही चाहेंगे कि माता रानी इस बार सब पर अपनी कृपा बरसाएं, क्योंकि जो काल उन्होंने दर्शकों ने पिछले कुछ समय में देखा है वाकई दुखदायी था। पंडित जी, इसके साथ ही हम आपसे अखंड नवरात्रि के बारे में भी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि कह रहे हैं इस बार अखंड नवरात्रि यानी कि नवरात्रि पूरे 9 दिन पड़ रही है, कोई तिथि घट नहीं रही, कोई तिथि बढ़ नहीं रही, तो ये भी कितनी शुभ है। जी बिल्कुल, नवरात्रि कई बार क्या होता है, तिथि क्षय होने के कारण कई बार घट जाती है, जैसे कि 8 दिन की हो गई। इस बार हम आज से नवरात्रि का प्रारंभ है और 4 तारीख तक रहेगी। इसका मतलब यह है कि 9 के 9 दिन देवी भक्तों को 9 स्वरूपों का पूजा करने का अवसर प्राप्त होने जा रहा है। जब अखंड नवरात्रे होते हैं, अखंड जो है उसमें उसका नाम से ही अखंड, जिसे बोलते हैं ना, अक्षत भी बोला जाता है जिसका क्षय ना हो, अखंड दीपक इत्यादि जलाया जाता है, वैसे अखंड। तो देवी भक्त बड़े प्रसन्न होते हैं कि उनके जो माता के 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा प्रत्येक दिन उनको करने का अवसर मिलेगा। इसलिए अपने आप में नवरात्रा का ये बोला गया है कि अखंड नवरात्रि हो, तो ऐसे में देवी भक्त भी प्रसन्न होते हैं और माता के सभी 9 स्वरूपों की कृपा देवी भक्तों को प्राप्त होती है इन 9 के 9 दिन में अखंड उपासना इत्यादि करने से। चलिए, तो इस बार कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सब कुछ शुभ ही शुभ है, मंगल ही मंगल है। पंडित जी, आज कलश स्थापना का भी दिन है। आज भक्तगण जो हैं वो कलश स्थापित अपने अपने घरों में करेंगे, लेकिन कई बार जो ऐसी है कुछ गलतियां हो जाती हैं, मन में संशय बना रहता है कि हमने ठीक किया है या नहीं किया, तो इसे कैसे करें? जी, कलश स्थापना, घट स्थापना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज जैसे मुहूर्त की बात करें तो प्रातःकाल का मुहूर्त था सुबह 10:30 बजे तक। द्विस्वभाव लग्न की इसमें विशेषता होती है। यदि आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने इस वक्त इस मुहूर्त का साधन कर लिया होगा, यदि नहीं कर पाए होंगे तो दोपहर का आज अभिजीत मुहूर्त का भी बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ समय मुहूर्त हमारे पास उपलब्ध है, जो कि अभी दोपहर 11:50 से लगभग 12:35 तक का रहने वाला है। तो इस समय में घट स्थापना इत्यादि कर लें, कलश इत्यादि स्थापित कर लें। और इसके अलावा समय महत्वपूर्ण होता है पूजा का संकल्प। पूजा का संकल्प में हम करते हैं कि हमारी मनोकामना क्या है और इस नवरात्रे में हम देवी माता के किस स्वरूप की पूजा करने जा रहे हैं या उनके 9 स्वरूप की पूजा करने जा रहे हैं, कौन सा हम मंत्र जाप इत्यादि करने जा रहे हैं, किस तरीके से हम माता को इन नवरात्रे में जो पूजा अनुष्ठान का विधान है, हमारा संकल्प क्या है। क्योंकि संकल्प की पूर्ति अपने आप में बहुत ज़रूरी है। संकल्प जब हम लेंगे तभी तो उसकी पूर्ति हो पाएगी। देवी माता को संकल्प में हम बताएं कि हम इन 9 दिन में आपके इस प्रकार से मंत्र का विधान करने वाले हैं एवं इस रूप से हम आज के दिन हमने घट स्थापना की है, कलश किया है। तो देवी माता को ही हम ये बोलें कि संकल्प की पूर्ति करने वाली भी आप ही हो। संकल्प लेना आसान है लेकिन वो अपने आप में कठिन हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो हम माता को बोलें कि हम मानव हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है किसी भी रूप से, आप देवी माता हो, शक्ति स्वरूपा हो आप, एवं इस संकल्प की पूर्ति करने के लिए शक्ति भी आप ही देंगी और सुरक्षा भी, इस संकल्प की पूर्ति भी आप ही करेंगी, सुरक्षा भी आप ही करेंगी। तो हे माता देवी भगवती, आप हमारे संकल्प की पूर्ति करें। तो इस प्रकार से आज घट स्थापना होगी, कलश स्थापना होगा एवं संकल्प के द्वारा आज से फिर प्रारंभ कर देंगे हम देवी माता की उपासना। बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी। जिस तरीके से अभी आपने स्थापना के लिए विधि बताई है, जरूर हमारे दर्शक उसे अपनाएंगे। पंडित जी, इसी के साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अक्सर जो है हम औरतें तो माता रानी की पूजन करते हैं, उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं और भी कई सामग्री अर्पित करते हैं, सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, लेकिन क्या पुरुषों को भी
सिंदूर चढ़ाना चाहिए माता को? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। दरअसल होता क्या है कि जब व्यक्ति का, पुरुषों का विवाह इत्यादि होता है, तो वो अपनी धर्मपत्नी के मांग में सिंदूर भरते हैं, है ना? तो हम सिंदूर सिर्फ अपने स्वयं की पत्नी को ही हम लगाते हैं। तो माता जो है, माता के चरणों को हमको सिंदूर अर्पित करना चाहिए पुरुषों को, वह ना। आप जो भी माता बहनें हैं, वो माता को तिलक कर सकती हैं उनके मस्तक पे, उनके भाल पे। लेकिन पुरुषों को चाहिए कि वो देवी जी की जो प्रतिमा हो या मूर्ति इत्यादि हो या फोटो इत्यादि है, तो उनके चरणों पे हमको सिंदूर अर्पित करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि अक्सर जो है पुरुष वर्ग भी माता रानी की उसी हिसाब से पूजन अर्चन करते हैं जो कि उन्हें जानकारी देती है, लेकिन सिंदूर उन्हें कहाँ और कैसे चढ़ाना चाहिए ये आपने आज स्पष्ट किया है। पंडित जी, इसी के साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी कुछ देर पहले आपने संकल्प के बारे में जानकारी दी थी कि 9 दिनों का लोग संकल्प लेते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन इसके भी नियम क्या कुछ हों वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, संकल्प अपने आप में मुहूर्त का साधन करते हुए बनाएं। संकल्प के लिए हाथ में जल लें, दक्षिणा लें, इसके अलावा कुछ अक्षत लें, पुष्प लें एवं सुपारी इत्यादि लें, और माता को संकल्प हम लें कि हम आज किस प्रकार से पूजा का आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसके अलावा सब में महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में हम मन, क्रम, वचन से सात्विकता अपनाएं। किसी भी रूप से हमारी सात्विकता एवं ब्रह्मचर्य दोनों भंग ना होने पाए, यह बहुत जरूरी है ना। बहुत से लोग, क्या होता है कि दिन में सोने की किसी को आदत होती है, तो यदि कोई ने भक्ति का संकल्प लिया है एवं जिसको बोलते हैं पूजा उपासना का संकल्प लिया है, तो दिन में वो शयन ना करें। इसके अलावा यह भी बोला जाता है कि पुरुषों को छोर कर्म, दाढ़ी इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि जो शीशा रहता है उसमें शुक्र का वास होता है। अगर ज्योतिष के हिसाब से यदि बात करें तो शुक्र जो है की प्रबलता ना हो और बृहस्पति तत्व प्रबल रहे, मजबूत रहे, इसलिए पुरुषों को बोला गया है कि वह इस अवधि में, कोई भी अनुष्ठान इत्यादि की अवधि में छोर कर्म जैसे दाढ़ी इत्यादि ना बनाएं। तो यह सब विधान है। लहसुन प्याज जो होते हैं तामसिक पदार्थ होते हैं, वह हम बिल्कुल ना खाएं। अदरक आप खा सकते हैं, अदरक चाय में हो या भोजन में हो। लहसुन प्याज कुल मिला के इन 9 दिनों की अवधि में नहीं खाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का यह संकल्प के साथ और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। शुद्धता, पवित्रता का हम पालन करें, अपने ही घर का भोजन करें, फलाहार करें, दूसरे के घर में अथवा बाहर किसी चीज़ में ना खाएं। जैसे आज के समय में होता क्या है कि लोगों ने उपवास तो रख लिया और फलाहारी वगैरह, वो साबूदाना की खिचड़ी किसी रेस्टोरेंट या होटल में खा रहे हैं। अब कितनी शुद्धता का पालन वहाँ पे हो सका है? तो यह तो संभव नहीं है शुद्धता। अपने ही घर की चीज़ खाएं, ताकि जो आप जो ग्रहण कर रहे हैं पदार्थ, वह भी पवित्र होना चाहिए। आपका भाव पवित्र है, और जब हम भोजन भी पवित्रता के साथ ग्रहण करें तो आंतरिक शुद्धि भी हमारी होगी। और भोजन से ही, जिसको बोलते हैं, विचारों का सृजन होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। इसलिए सात्विकता बहुत जरूरी है, ताकि हमारा पूरा मनोयोग से हम देवी माता की आराधना, भक्ति कर सकें। बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी। इसी के साथ ही पंडित जी, एक प्रश्न और मेरे मन में आया है, खास तौर पर ये हमारी माताओं बहनों के लिए ये प्रश्न है जो अक्सर इस दौरान जो है संशय की स्थिति में बनी होंगी। 9 दिन का व्रत किया, संकल्प लिया और अखंड ज्योत जलाने का भी निर्णय कर लिया, पूजा पाठ करने का निर्णय ले लिया, लेकिन इस दौरान अगर महिलाएं जो है रजस्वला हो जाएं, तो संकल्प को, उस पूजा आराधना को कैसे संपन्न कर सकती हैं? क्योंकि बहुत सारी संशय की स्थिति मन में होती है, थोड़ा सा वो जो है निराश भी हो जाती है। तो इस दौरान क्या कुछ करें महिलाएं? जी देखिए, कुल मिला के ये प्राकृतिक चीज़ें ही हैं, प्राकृतिक घटना है, इसलिए निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। देवी माता भगवती इस चीज़ को समझती हैं। यदि आपने किसी मंत्र का, अखंड दीपक का, यदि किसी अन्य विधान का संकल्प इन 9 दिनों में लिया है एवं इस प्रकार की स्थिति आप माता बहनों के सामने यदि उपस्थित होती है, तो आपको चाहिए कि घर के किसी सदस्य को आप जो भी आपने मंत्र जाप का या पूजा विधान का संकल्प लिया है, अपने घर के किसी सदस्यों से वह पूजा का क्रम करवा लें। यदि घर के कोई सदस्य भी नहीं अपना सकते हैं उस पूजा का क्रम किसी अन्य कारण से, तो किसी पंडित जी को आप उस पूजा का संकल्प दे दें कि आगे कंटिन्यू बाकी दिनों में आप इसे निरंतर कर लें। तो इस प्रकार से इस चीज़ को हम अपनाया जा सकता है एवं लाभ उठाया जा सकता है।
तो बिल्कुल पंडित जी, आपने एक महिलाओं की जो संशय की स्थिति थी निर्मित हो रही थी, उसे कम करने में बहुत मदद की है। अब एक जो प्रश्न है वो मैं पुरुष वर्ग के लिए आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इस दौरान जो है 9 दिन कई जो कर्म हैं वो नहीं किए जाते हैं, यानी कि दाढ़ी नहीं बनाते हैं, बाल नहीं कटवाते इत्यादि जो पुरुष वर्ग अपनाता है। इसमें किस प्रकार की स्थिति रहनी चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, कुल मिला के जो छोर कर्म हैं, बाल इत्यादि हैं, नाखून इत्यादि हैं, यह पूजा उपासना की अवधि में नहीं करना चाहिए। हम जैसे जैसे शीशा देखते हैं या बाल संवारते हैं या अपने आप को संवारते हैं, संवारना अच्छी बात है। वस्तुतः किसी भी पूजा में भगवान की उपासना में श्रृंगारित होके ही, पूर्ण वस्त्र पहन के ही लोगों को जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। हम देखते हैं जैसे कि लोग नहाते हैं और टॉवल में ही पहन के ऊपर बनियान इत्यादि पहना और पूजा शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्ण कपड़े पहने, धोती कुर्ता वस्त्र इत्यादि पहने, तिलक चंदन इत्यादि लगाएं, तभी पूजा को संपादित करें। हम सब ईश्वर की संतान हैं एवं पूजा उपासना करते समय जब उनके पास हम श्रृंगारित होके जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, देवता को, देवी को, कि हमारी संतान हमारे सामने संपन्न होके और पूरे उस तरीके से मनोयोग और भाव से आई हैं। तो लेकिन छोर कर्म जो है, दाढ़ी इत्यादि बनाना, नाखून इत्यादि काटना, ये सब नहीं करना चाहिए पुरुषों इत्यादि को। यह प्रयास करना चाहिए, तो क्योंकि हम जैसे जैसे शीशा देखेंगे, शेव बनाएंगे, तो हमारा मन में विकार इत्यादि हो सकता है। तो हम पूरा भाव भक्ति में ही लगाएं, इसलिए ये है। साइंटिफिक अगर बात करें तो दाढ़ी इत्यादि बनने में शरीर की शक्ति का थोड़ा उसमें क्षय होता है ना। जो बढ़ रही है दाढ़ी, तो उसको हमने काटा तो फिर हमारे शरीर की एक ऊर्जा उसमें जा रही, ऊर्जा का संचय हो सके। और ये जो नवरात्रे हैं, अगर इसमें बहुत महीन चीज हम समझने की कोशिश करें तो ये वस्तुतः ऊर्जा का संचय ही हम अपने लिए कर रहे हैं इन 9 दिनों में। वही ऊर्जा का संचय आने वाले महीनों में हमारे लिए अनुकूलता स्थापित करेगी। तो हम सभी प्रकार से अपने ऊर्जा का संचय करें, यह इसकी माना जाता है। तो पंडित जी, ये तो आपने दैनिक क्रियाक्रम के बारे में बताया कि किस तरीके से इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही पंडित जी, मैं आपसे अखंड ज्योति के बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि 9 दिनों तक हर घर में जो है लगभग अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। तो मन में ये भी भय की स्थिति बनी रहती है कि वो बुझ ना जाए, तो उसकी निगरानी भी की जाती है। एक न एक व्यक्ति उस स्थान पर लगातार बना भी रहता है, लेकिन आकस्मिक किसी घटनावश या कुछ ऐसा हो जाए, अखंड ज्योत जो है वो बुझ जाए, तो क्या करें? जी, होता क्या है कि हम बड़े भाव से अखंड ज्योति का संकल्प लेते हैं एवं अखंड ज्योति इत्यादि जलाते हैं, तो हमें उसकी बहुत परवाह करनी चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 4-5 बार उस पर हम देखें दीपक में प्रॉपर तरीके से तेल, घी इत्यादि बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, उसकी लो थोड़ी बहुत ऊपर हम इत्यादि करते रहें एवं उसको कवर करके किसी प्रकार से अच्छे से रखें। लेकिन यह भी होता है, अखंड ज्योति किसी ने जलाई है, किसी कारण से अखंड ज्योति वह नहीं रह पाती, जैसे किसी के 7 दिन ही दिया चल पाता है, किसी का 6 दिन ही चल पाता है, तो ऐसा पूर्व संचित कर्मों के कारण होता है या पाप कर्म इत्यादि के कारण होता है। तो वैसे वस्तुतः तो अखंड ज्योति जलनी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने अगर रखी है और 5वें-6ठे दिन में दिया पूरा हो जाता है, किसी प्रकार से पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता है, अखंडता को दीपक प्राप्त नहीं हो पाता है, तो माता भगवती से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने, वस्तुतः जो दीपक है वह पापों का क्षय करता है, तो उसमें जितनी सामर्थ्य हमारे पापों को क्षय करने की उसने किया, उसके बाद वह पूर्ण नहीं हो पाया। तो माता भगवती से हम अपने अपराध, मन, कर्म, वचन से जो भी संचित कर्म है उसके लिए माफ़ी मांगे एवं पुनः उसको जला दें। किसी प्रकार के भय इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, ताकि वह 6वें या 5वें दिन अगर पूरा नहीं हो पाया तो पुनः जला लें, उसके 9 दिन की पूर्णता के लिए माता भगवती से माफ़ी मांगते हुए। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे दर्शकों को जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं और किसी प्रकार की वो लालसा नहीं रखती कि हमारे लिए ये भक्त ये करें। ये भक्त की इच्छा है कि वो माता रानी के लिए क्या कुछ अपने तरफ से कर सकते हैं। तो पंडित जी, इसी के साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आज से जो है जवारे भी बोए जाते हैं, 9 दिन तक उनकी भी सेवा की जाती है और 9वें दिन जो है काफ़ी उनका रूप जो है वो सुंदर दिखने को लगता है। लेकिन अगर किसी तरीके की ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए, ठीक तरीके से ना उगे, तो क्या करना चाहिए श्रद्धालुओं को? जी, आज देवी माता की जब घट स्थापना होगी तो सभी लोग ज्वारे इत्यादि का भी उसमें ज्वारा का बोते हैं
मिट्टी में। और ज्वारे के ऊपर यह रहता है कि ज्वारा की गति, उसका विकास एवं किस मात्रा में वो बढ़ते हैं, जैसे चारों तरफ से घने उसमें उपजे एवं हरियाली के साथ उपजे एवं सीधे खड़े होकर उपजे, तो ज्वारे का विकास यदि इस रूप से होता है तो यह बड़े शुभ है। आने वाले समय में देवी माता का इसमें भी एक संकेत मिलता है कि आने वाले समय में जो उस ज्वारे के रूप में हरियाली उत्पन्न हुई है, संपन्नता उत्पन्न हुई है दरअसल, तो वह आने वाला समय हमारा अच्छा है इस संबंधित व्यक्ति का। वहीं यदि ज्वारे हरे ना आके पीले रंग से उपजे या फिर सीधे ना उपज के थोड़ा सा तिरछे आड़े तड़े गिरे हुए उस स्थिति में आए, तो उससे थोड़ा सा आने वाला समय जो है वो थोड़ा संघर्षमय इत्यादि का हो सकता है। तो यह भी ज्वारे से आने वाले भविष्य का आकलन किया जा सकता है। तो बिल्कुल मतलब पंडित जी हम कह सकते हैं कि ज्वारे जो हैं वो भविष्य को लेकर इशारा करते हैं कि आने वाला समय आपका किस तरीके से होगा। सतर्क रहने के लिए कहीं ना कहीं जो ज्वारे हैं वो हमारे कहते हैं भक्तजनों को। पंडित जी एक प्रश्न और आया है, जब नवरात्रि आती है, जिस तरीके से आपने दैनिक क्रियाक्रम के बारे में बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, साबुन को लेकर भी कई सारी संशय की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि नहाना तो एक बहुत ही जरूरी है, चाहे कोई भी त्योहार हो, और स्नान करना तो हर दिन का दैनिक क्रियाक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन इस दौरान साबुन का उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसे कि मैंने पूर्व में बताने की प्रयास किया, कोशिश करी जी। कि हमें पवित्रता का ध्यान रखना है। अब जो साबुन है वह किस प्रकार से केमिकल इत्यादि चीज़ों से बना हुआ है, वह कितने शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध, यह हमें नहीं मालूम। इसलिए प्रयास यह हो कि इन 9 दिनों में पवित्रता का हम भान रख रहे हैं, आहार से लेके सब चीज़ों में, तो हम जो शरीर के इतने निकट होके हम शरीर पे साबुन मलते हैं वह किस हिसाब से केमिकल इत्यादि से बना है, वह हमारे भाव प्रभावित ना करें। इसलिए आदर्श स्थिति यह होगी कि इन 9 दिनों में, आराधना के दिनों में, हम किसी उपटन का प्रयोग कर लें, मुल्तानी मिट्टी या अन्य पदार्थ का। तो इससे क्या होगा कि हमें मालूम है प्राकृतिक स्वरूप में हम चीज़ों को उपटन इत्यादि रूप से ग्रहण करेंगे तो उसमें किसी प्रकार के केमिकल इत्यादि के मिले होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो साबुन इत्यादि का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। इन भक्ति आराधना के दिनों में हमको किसी उपटन इत्यादि के प्रयोग से शरीर को स्वच्छ कर लेने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, जो आपने ये जानकारी दी है हमारे दर्शकों के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है, बहुत मायने रखती हैं। उम्मीद करेंगे कि इसी अनुसार वो जो है माता रानी की आराधना करें। माता रानी की चर्चा ऐसी है पंडित जी कि हम जितनी भी करेंगे उतनी कम है, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ढेर सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए पंडित जी ने जानकारियां दी है, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये बहुत सहायक होगी नवरात्रि में माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। बाकी माता की भक्ति में आप डूबे रहिए, उनको मनाते रहिए, 9 दिन उनकी आराधना कीजिए, आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। तो इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।